नमस्कार। स्वागत है आपका एक्सरसाइज एक्सप्लेन्ड पे। इस वीडियो में हम करेंगे सवाल नंबर 1, सवाल नंबर 2 और सवाल नंबर 3। एक्सरसाइज 7C रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट ICSE 9th फिज़िक्स। तो यहाँ पर जो ये सवाल हैं इनको समझने के लिए बहुत ज़रूरी है कि आप साइन कन्वेंशन को समझें। मैंने साइन कन्वेंशन एक अलग वीडियो में समझाया है जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन पे डाल दूँगा, उसे ज़रूर देखें ताकि आपको कुछ भी कन्फ्यूजन ना हो। तो शुरू करते हैं पहले सवाल के साथ। द रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ अ कॉन्वेक्स मिरर इज़ 40 सेंटीमीटर। तो आप देख सकते हैं जो रेडियस ऑफ कर्वेचर है ये दी गई है 40 सेंटीमीटर की। हमें क्या निकालनी है? हमें निकालनी है फोकल लेंथ। तो अब देखिए जो फोकल लेंथ होता है वो रेडियस ऑफ कर्वेचर का आधा होता है। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं फोकल लेंथ इज इक्वल टू रेडियस ऑफ कर्वेचर डिवाइडेड बाय 2। यही जो फॉर्मूला है इसको जब हम छोटे छोटे फॉर्म्स में लिखते हैं तो इसमें हम लिख सकते हैं F इज इक्वल टू R डिवाइडेड बाई 2। तो F इज इक्वल टू R बाई 2। अब हम यही फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे। यहाँ पर हम लिखेंगे F इज इक्वल टू R डिवाइडेड बाई 2। अब देखिए रेडियस ऑफ कर्वेचर दी हुई है, हमें फोकल लेंथ निकालनी है। तो हम लिख सकते हैं F इज इक्वल टू R जो है ये R हमारी हो जाएगी 40 की, क्योंकि यहाँ पर ऊपर 40 दी गई है, डिवाइडेड बाय 2। तो जो फोकल लेंथ है ये हमें मिल गई 20 सेंटीमीटर की। याद रखिएगा लाइट के जो भी आप सीख रहे हैं, इस साल आप मिरर सीख रहे हैं, अगले साल आप लेंस सीखेंगे। जितने भी साइन कन्वेंशन के सवाल रहेंगे उन पे SI यूनिट पे जाने की ज़रूरत नहीं है। जो भी यूनिट ऊपर क्वेश्चन पे दिया रहेगा उसी यूनिट का आंसर आने से भी काफ़ी है। तो चलते हैं अगले सवाल की ओर। ये फार्मूला याद रख लीजिएगा, F इज़ इक्वल टू R बाई 2। तो यहाँ पर जो ये सवाल है इसमें हमने क्या करना है, फोकल लेंथ ऑफ कॉनकेव मिरर। तो यहाँ पर जो है फोकल लेंथ जो है दी गई है 10 सेंटीमीटर की। हमें निकालनी है रेडियस ऑफ कर्वेचर। पिछले सवाल में हमें रेडियस ऑफ कर्वेचर दिया गया था और हमें निकालना था फोकल लेंथ। यहाँ पर बिल्कुल उल्टा करना है। तो हम जान रहे हैं F इज़ इक्वल टू R डिवाइडेड बाई 2। R जो है रेडियस ऑफ कर्वेचर है, F जो है फोकल लेंथ है। तो हम यहाँ से अगर 2 को दूसरी ओर लेके चले गए तो हमें मिलेगा R इज़ इक्वल टू 2 इंटू F। तो यहाँ पर हमने क्या करना है, हमने सीधा सीधा F का वैल्यू बिठा देना है। तो R हो जाएगा अपना 2 इंटू 10। तो R की वैल्यू जो कि रेडियस ऑफ कर्वेचर है इसकी वैल्यू हमें मिल जाएगी 20 सेंटीमीटर की। बहुत ही ज़्यादा आसान सवाल था ये, 1 मिनट भी नहीं चाहिए इस सवाल को बनाने में। इसके भले ही नंबर ज़्यादा नहीं मिलेंगे बट 1 या 2 नंबर का सवाल होगा, एक ही नंबर का सवाल होगा शायद। तो चलते हैं अगले सम पे। तो अगले सम पे जाने से पहले मैं आपको बोल देता हूँ कि आप साइन कन्वेंशन ज़रूर देखिएगा, नहीं तो आपको अगला सवाल में कुछ कुछ चीज़ें समझ में नहीं आएंगी। जितना हो सके मैं आपको यहाँ पे समझा दूँगा। साइन कन्वेंशन देखने के बाद अगर आप ये सवाल देख रहे हैं तब काफ़ी मतलब बनता है। तो यहाँ पर एन ऑब्जेक्ट ऑफ हाइट 2 सेंटीमीटर, तो ऑब्जेक्ट की हाइट दी गई है 2 सेंटीमीटर की, इस प्लेस्ड एट ए डिस्टेंस। तो ऑब्जेक्ट जो है ये 20 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पे है, इन फ्रंट ऑफ अ कॉनकेव मिरर। अब कॉनकेव क्यों इम्पोर्टेंट है मैं आपको थोड़ी देर में बताता हूँ। ऑफ फोकल लेंथ 12 सेंटीमीटर। हमें क्या निकालनी है, हमें निकालनी है पोजीशन मतलब V, साइज
मतलब हाइट। याद रखिएगा लाइट के सवालों में साइज़ का मतलब हाइट होता है। और हमें निकालनी है यहाँ पर नेचर। तो अब हम गिवन डेटा लिख लेते हैं। गिवन डेटा लिख लेना एक अच्छी आदत है। तो यहाँ पर हाइट जो है 2 सेंटीमीटर की दी गई है, वो भी ऑब्जेक्ट की हाइट। तो ओ जो है हमेशा पॉजिटिव होती है, तो ये हम लिख लेंगे +2 सेंटीमीटर। यहाँ पर देखिए ऑब्जेक्ट डिस्टेंस दिया गया है 20 सेंटीमीटर। और अब ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हम जब भी लेते हैं ये नेगेटिव में लेते हैं, तो -20 सेंटीमीटर। यही सब चीज़ें, ये कहाँ पे पॉजिटिव होंगी कहाँ पे नेगेटिव होंगी, यही सब साइन कन्वेंशन बोलता है हमें। अब देखिए फोकल लेंथ जो है, फोकल लेंथ दी गई है 12 सेंटीमीटर की। अब मैंने आपको कहा था कि ये जो यहाँ पर जो कॉनकेव दिया हुआ है इसका कोई मतलब है। तो मैं आपको बोलता हूँ, जब कॉनकेव दिया रहेगा मिरर के केस में, तो हमने जो फोकल लेंथ है ये हमने नेगेटिव लेनी है। तो फोकल लेंथ अपनी हो जाएगी -12 सेंटीमीटर। हमें क्या क्या निकालनी है, हमें यहाँ पर निकालनी है पोजीशन, मतलब हमें निकालनी है v, जो कि होता है इमेज डिस्टेंस। अब उसके बाद हमें निकालनी है साइज, मतलब हमें निकालनी है i। अब और हमें निकालनी है नेचर। तो नेचर निकालने के लिए हम एक चीज़ बोलेंगे यहाँ पर। अगर आप रे डायग्राम्स काफ़ी अच्छे से जान रहे हैं, तो अभी देखिए फोकल लेंथ दिया गया है 12 सेंटीमीटर की। अब अगर फोकल लेंथ दिया गया है 12 सेंटीमीटर की, तो रेडियस ऑफ कर्वेचर हो जाएगा इसका डबल, जो कि है 24 सेंटीमीटर। ऑब्जेक्ट जो है वो 20 सेंटीमीटर पे है। इसका मतलब क्या हुआ, ये फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में है। तो अगर ऑब्जेक्ट फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में होता है, तो जो इमेज हमारी बनती है वो बनती है सेंटर ऑफ कर्वेचर के बाद, और उसका नेचर होता है रियल एंड इन्वर्टेड। तो देखिए मैंने नेचर का सीधा सीधा बस सवाल देख के बता दिया कि ये रियल एंड इन्वर्टेड है। अब देखिए अगर मैं यहाँ पर गलत बता रहा हूँ तो आई जो है ये पॉजिटिव आएगा, और अगर मैं यहाँ पर सही बता रहा हूँ तो जो आई की वैल्यू है ये नेगेटिव आएगी, क्योंकि हाइट तभी नेगेटिव होगी जब इमेज अपनी इन्वर्टेड रहेगी। तो यहाँ पर हमने क्या करना है, हमने सबसे पहले मिरर फार्मूला लेना है। तो यहाँ पर मैं मिरर फार्मूला लिख दूंगा, मिरर फार्मूला। तो मिरर फार्मूला जो है अपना, मिरर फार्मूला है 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। तो 1/v प्लस 1/u जो है ये 1/f के बराबर होता है। अब देखिए अपने पास f की वैल्यू दी गई है यहाँ पर, u की वैल्यू यहाँ पर दी गई है, हमें निकालनी है v। तो हम u को दूसरी ओर लेके चले जाएंगे, तो हम लिख सकते हैं यहाँ पर 1/v इज इक्वल टू 1/f माइनस 1/u। ये देखिए इसको मैं दूसरी तरफ लेके चला गया तो बन गया 1/f माइनस 1/u, और लेफ्ट हैंड साइड को मैंने राइट हैंड साइड लिखा है और राइट हैंड साइड को लेफ्ट हैंड साइड लिखा है। तो अभी हम सीधा सीधा सब्स्टिट्यूट करेंगे। तो चलिए सब्स्टिट्यूट करते हैं। 1/v इज इक्वल टू 1/f होगी अपनी 1/12, क्योंकि f की जो वैल्यू है ये -12 है, माइनस ऑफ 1/u की जो वैल्यू है ये है -20। अब एक चीज़ मैं आपको यहाँ पे समझाने वाला हूँ। मान लीजिए हमारे पास एक फ्रैक्शन है a डिवाइडेड बाई -b। अगर हमारे पास a डिवाइडेड बाई -b है, इसको अगर हम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को -1 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो हमें क्या मिलता है,
माइनस ए, क्योंकि ए इंटू -1 मिल जाएगा -a, डिवाइडेड बाय माइनस इंटू माइनस प्लस, b इंटू 1 मिलेगा b। तो आप a बाई माइनस बी को आप -a/b लिख सकते हैं। तो यहाँ पर मैं इसको फिर साफ कर देता हूँ क्योंकि अपने पास जगह थोड़ा कम है। तो अभी आप देख सकते हैं 1/-12 जो है इसको मैं -1/12 लिख सकता हूँ। तो यहाँ पर मैं इसको लिख सकता हूँ सीधा सीधा -1/12 ब्रैकेट क्लोज माइनस ऑफ -1/20। तो यहाँ पर -1/12 माइनस ऑफ -1/20, ये ब्रैकेट थोड़ा लंबा कर लेते हैं। हाँ, तो अभी यहाँ पर हमने क्या करना है, हम फिर से आ जाएंगे, यहाँ पर हम लिखेंगे 1 डिवाइडेड बाय v इज इक्वल टू, अभी देखिए -1/12 और 20 का जो एलसीएम होगा वो होगा 60। 12 और 20 की एलसीएम हमें 60 मिलती है, तो यहाँ पर हम यहाँ पर 60 लिख देंगे। अब 12 इंटू 5 ज़ा 60 होता है, लेकिन माइनस साइन है तो यहाँ पर -5 आ जाएगा, माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा, और जो हमें मिलेगा 20 इंटू 3 टाइम्स होता है 60, तो यहाँ पर +3 हम लिख सकते हैं। तो आप देख सकते हैं हमें मिला है -2, -5 + 3 हो जाता है अपना -2 डिवाइडेड बाय, यहाँ पर आ जाता है 60। अब इसको अगर हम कैंसिल करते हैं 2 और 60 को, तो यहाँ पर 30 मिल जाती है हमें। तो हमें यहाँ पर मिल जाती है -1 डिवाइडेड बाय 30। अब देखिए 1/v जो है -1/30 के बराबर है, तो v कितने की होगी, v होगी हमारी -30 सेंटीमीटर। अब डिस्टेंस में जब नेगेटिव साइन आता है इसका मतलब होता है कि ये बाएं तरफ है, और बाएं तरफ को हम बोलते हैं फ्रंट ऑफ द मिरर। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं 30 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ मिरर। तो ये हो गया अपना v का वैल्यू। तो v की वैल्यू हमें मिल गई 30 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ द मिरर यहाँ पर। हाँ, तो अभी हमने क्या करना है, हम मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे। तो मैग्निफिकेशन का जो फॉर्मूला है वो है m इज इक्वल टू आई डिवाइडेड बाय o इज इक्वल टू -v/u। अब यहाँ पर देखिए क्या सवाल हमसे मैग्निफिकेशन पूछ रहा है, जी नहीं, कहीं पे भी मैग्निफिकेशन का जिक्र नहीं किया गया है, तो मैग्निफिकेशन यहाँ पे नहीं पूछा जा रहा है। तो क्या हमें ज़रूरत है मैग्निफिकेशन निकालने की, बिल्कुल नहीं। तो हम यहाँ पर मैग्निफिकेशन निकालेंगे ही नहीं, तो हम बस इतना फार्मूला इस्तेमाल करेंगे। अब देखिए आई निकालना है तो जायज़ सी बात है ओ को हमें दूसरी ओर लेके जाना पड़ेगा। तो हम इस इक्वेशन को लिख सकते हैं आई इज इक्वल टू -v डिवाइडेड बाय u इंटू ओ। तो ये होगी -v/u इंटू ओ, जो कि आई की वैल्यू है। अब जो हमें करना है, हमें बस सीधा सीधा सब्स्टिट्यूट कर देना है। -v जो है, v देखिए -30 है, तो -v होगी हमारी -30। याद रखिएगा साइन के साथ आपने बिठाना है, डिवाइडेड बाय u जो है हमारी यहाँ पे दी गई है -20 की, तो हमने यहाँ पे -20 बिठा दी, इनटू ऑब्जेक्ट हाइट जो है ये पॉजिटिव होगी, तो हमारी यहाँ पे 2 सेंटीमीटर की ऑब्जेक्ट हाइट हो जाएगी। माइनस माइनस हो जाएगा कैंसिल, यहाँ पे 0 0 कैंसिल, ये 2 और 2 भी कैंसिल, तो बाकी क्या रह गया, तो हमारी जो आई हो गई, हमारी आई हो गई, ये हो गई -3 सेंटीमीटर। अब देखिए माइनस साइन है, इसका मतलब है जो साइज है ये है 3 सेंटीमीटर इन्वर्टेड। उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ आ गया होगा। तो हमारी तीनों आंसर हो गई। एक हो गई साइज़, यहाँ पर देखिए साइज़ पूछा था, साइज़ यहाँ आ गई,
पोजीशन पूछा था, पोजीशन आ गई यहाँ पे, और नेचर तो मैंने पहले ही गेस कर दिया था, रियल एंड इन्वर्टेड, तो वही हुआ अपना नेचर। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। क्वेश्चन नंबर 4 से मैं अगले वीडियो पे करूँगा, जिसका डिस्क्रिप्शन आपको माफ़ कीजिएगा, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो पे, तब तक के लिए धन्यवाद।